नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। गांव के किनारे एक पुरानी टूट फूट गई मंदिर के गर्भगृह में एक दीपक जलता रहता था। किसी को याद नहीं था कि ये दीपक कब जलाया गया था, पर उस दीपक की रोशनी इतनी तेज थी कि अंधकार भी डर कर दूर भाग जाता। गांव के लोग कहते थे, ये दीपक आत्मा की खोज करता है, जो सच्चे दिल से इसे देखे। अरुण, एक युवक जो सत्य और ज्ञान की खोज में था, उसने वह दीपक देखा। उसके मन में उठी जिज्ञासा, क्या सचमुच ये दीपक किसी गहरे रहस्य को उजागर करता है? अरुण ने ठाना कि वह इस दीपक के रहस्यों को जानेगा। उसने गांव के बुजुर्गों से पूछा, पर कोई भी इसका पूरा अर्थ नहीं बता सका। अरुण ने दीपक के सामने ध्यान लगाना शुरू किया। धीरे धीरे दीपक की रोशनी में उसे एक स्वप्न दिखने लगा। एक सुनहरा पथ जो बादलों के बीच से होकर जाता था और उस पथ के अंत में एक दिव्य मंदिर था। स्वप्न में एक आवाज आए, जो पथ पर चलेगा वही अपने अंदर की आत्मा को पाएगा। अरुण ने तय किया कि वह उस स्वप्न के पथ पर निकलेगा। उसने अपने सारे वासनाओं और मोह माया को पीछे छोड़ अकेले सफर की शुरुआत की। रास्ता कठिन था, पर हर कदम पर दीपक की याद उसके अंदर एक नई ऊर्जा भरती। उसने सीखा कि आत्मा की खोज में सबसे बड़ा साथी है धैर्य और सच्चाई। अरुण ने अपने गांव से विदा ली और उस स्वप्न में दिखाए गए सुनहरे पथ की ओर चल पड़ा। रास्ता पहाड़ों और घने जंगलों से होकर गुजरता था। हर कदम पर उसे अपने भीतर की बेचैनी और डर का सामना करना पड़ता था। रात के समय जब अरुण अकेला था, तब उसे मन में संदेह होता, क्या मैं सही राह पर हूँ? क्या ये सफर सार्थक होगा? पर दीपक की याद उसे पुनः ऊर्जा देती, जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, डर मत, ये पथ तुम्हें सत्य की ओर ले जाएगा। कुछ दिनों बाद अरुण एक तपस्वी के आश्रम पर पहुंचा। यहाँ के साधु उसे अपने भीतर की यात्रा के गुर सिखाते थे, ध्यान, योग और सांस लेने की गहरी तकनीकें। तपस्वी ने कहा, जो अपने मन को वश में कर लेता है वही आत्मा की खोज में सफल होता है। अरुण ने इन शिक्षाओं को सीखा और अनुभव किया कि आत्मा की खोज केवल बाहरी यात्रा नहीं, बल्कि एक आंतरिक संघर्ष भी है। धीरे धीरे अरुण ने जाना कि उसका मन कितनी तरह की बंदिशों में बंधा हुआ था, अहंकार, मोह, क्रोध और लालसा। तपस्वी ने समझाया, जब तक मन के सारे फंदे खुलेंगे नहीं, आत्मा पूर्ण रूप से मुक्त नहीं हो सकती। अरुण ने ठाना कि वह इन बंदिशों को तोड़ेगा। उसने अपने अंदर झांका, हर कमजोरी को स्वीकार किया और धीरे धीरे उसे दूर करने लगा। एक दिन ध्यान के दौरान अरुण ने एक अनोखा अनुभव किया। उसने अपने भीतर एक अनंत प्रकाश को महसूस किया। ये प्रकाश उसे अंदर से शांत करता, हर डर और दुख को दूर करता। उसने जाना, ये प्रकाश मेरी सच्ची आत्मा है, जो हमेशा मेरे साथ थी। अरुण ने अपने अंदर के उस अनंत प्रकाश को महसूस कर लिया था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे स्थायी बनाया जाए। तपस्वी ने उसे बताया, जब तक तुम स्वयं को पूरी तरह स्वीकार नहीं करोगे, ये प्रकाश स्थायी नहीं होगा। अरुण ने गहरे ध्यान में जाकर अपने मन के सारे पहलुओं को देखा, उसके भय, उसकी कमजोरियां, उसकी गलतियां, और उन्हें बिना किसी दोषारोपण के स्वीकार किया। ये स्वीकार्यता उसके लिए एक दर्पण की तरह थी, जिसने उसकी आत्मा को और चमकदार बना दिया। अरुण ने जाना कि मोह माया ही आत्मा की यात्रा का सबसे बड़ा बाधक है। उसने ठाना कि वह जीवन की हर सांस को एक उपहार समझेगा और सांसारिक वस्तुओं से लगाव कम करेगा। गांव लौटते हुए उसने अपने परिवार और दोस्तों से विदा ली, पर इस बार मन में शांति थी। वह जानता था कि सच्चा संबंध आत्मा से है, न कि बाहरी रूप से।
अरुण को अंतिम परीक्षा के लिए एक पर्वत की चोटी पर जाना था, जहां एक गुफा थी। वहां आत्मा की अंतिम मुक्ति का रहस्य छिपा था। गुफा में प्रवेश करते ही उसे अपने जीवन की सारी यादें एक एक कर सामने आईं। खुशियां, दुख, मोहब्बत और संघर्ष। अरुण ने सब कुछ बिना किसी पछतावे के स्वीकार किया। ये स्वीकार्यता ही उसकी अंतिम परीक्षा थी। जब अरुण ने पूरी ईमानदारी से अपने अतीत को स्वीकार किया, तो गुफा के अंधकार में से एक तेज प्रकाश फूट पड़ा। उस प्रकाश ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। अरुण ने महसूस किया कि अब वह संसार की सीमाओं से परे आत्मा के अनंत प्रकाश में विलीन हो चुका है। उसकी आत्मा मुक्त थी, शांत, निर्मल और अनंत। कहानी का संदेश: जब हम अपने भीतर की असली आत्मा को खोजते हैं, तो हमें अपने सारे भय, मोह और बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। केवल तब हम सच्चे प्रकाश और मुक्ति को पा सकते हैं। अरुण जब उस गुफा से बाहर निकला, तो उसने पाया कि उसकी दृष्टि बदल गई है। अब वह दुनिया को एक नए नजरिए से देख रहा था, हर जीव में एक दिव्यता का प्रकाश। गांव लौटते ही उसने सबको बताया, हम सबके अंदर वही अनंत प्रकाश है जो हमें जोड़ता है। लोग पहले तो उसे समझ नहीं पाए, पर धीरे धीरे उसकी बातों में गहराई देखने लगे। अरुण ने गांव में एक छोटा आश्रम बनाया, जहां वह ध्यान, योग और आत्मा की खोज के मार्ग पर लोगों को मार्गदर्शन देने लगा। उसने समझाया, प्रकाश तुम्हारे भीतर है, तुम्हें बस उसे पहचानना है। आश्रम में लोग दूर दूर से आने लगे और वहाँ का वातावरण प्रेम और शांति से भर गया। अरुण के अनुयायियों ने भी अपनी अपनी आत्मा की खोज शुरू की। कुछ तो तपस्या में लगे, तो कुछ सेवा और प्रेम के रास्ते पर चल पड़े। अरुण ने समझाया, सभी रास्ते अंततः उसी सत्य प्रकाश की ओर ले जाते हैं। समय के साथ अरुण बूढ़ा हो गया, पर उसका प्रकाश कभी कम नहीं हुआ। उसने अपनी पूरी जिंदगी एक साधक के रूप में बिताए और अपने अनुभवों को पुस्तकों और कथाओं में बांधा। उसका अंतिम संदेश था, प्रकाश पथ पर चलो, अपने भीतर की आत्मा को खोजो और इस संसार में शांति फैलाओ। अरुण के आश्रम में एक युवा लड़की आई, रिया। वह बहुत बेचैन और असंतुष्ट थी, अपने जीवन से कोई संतोष नहीं पाती थी। रिया ने अरुण से पूछा, मैं कैसे जानूं कि मेरा भी भीतर प्रकाश है? अरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपने भीतर की आवाज सुनोगी, तब जान जाओगी। रिया ने वहां रहकर ध्यान करना शुरू किया। रिया की यात्रा आसान नहीं थी। उसके मन में डर, गुस्सा और खुद पर शक था। पर अरुण ने कहा, संघर्ष के बिना कोई भी प्रकाश नहीं होता। अपने डर को गले लगाओ, तभी वह छूटेंगे। रिया ने अपने अंदर झांकना शुरू किया और धीरे धीरे अपने मन की बाधाओं को पहचानने लगी। ध्यान के दौरान एक दिन रिया ने भी अपने भीतर एक नाजुक, चमकीला प्रकाश देखा। उसने महसूस किया कि यह प्रकाश उसकी सच्चाई और शक्ति थी। उसने जाना, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे भीतर भी वह अनंत प्रकाश है। रिया की कहानी से प्रेरित होकर और भी लोग आश्रम में आने लगे। अरुण और रिया ने मिलकर ज्ञान और ध्यान के कार्यक्रम शुरू किए। आश्रम एक बड़ा केंद्र बन गया, जहां लोग शांति और आध्यात्म की खोज के लिए आते। अरुण ने महसूस किया कि अब उसकी जिम्मेदारी अपनी अगली पीढ़ी को ज्ञान देना है। उन्होंने रिया को आश्रम का नेतृत्व सौंपा और खुद एकांत में ध्यान और सेवा में समय बिताने लगे। रिया ने प्रण लिया, मैं प्रकाश पथ को आगे बढ़ाऊंगी ताकि हर आत्मा अपना प्रकाश खोज सके। रिया के नेतृत्व में आश्रम ने नई ऊंचाइयां छूनी, लेकिन उसके सामने भी चुनौतियां आईं। कुछ बाहरी लोग आश्रम की प्रगति से असंतुष्ट थे और कभी कभी संदेह और भय फैलाने लगे। रिया ने कहा, हमारा प्रकाश इतना प्रबल है कि अंधकार कभी हमें हरा नहीं सकता। उसने अपने अनुयायियों को समझाया कि प्यार और समझ से ही हर बाधा को पार किया जा सकता है। रिया ने सोचा कि सिर्फ ध्यान और साधना से ही नहीं, बल्कि सेवा से भी प्रकाश फैलाना चाहिए। उन्होंने आसपास के गांवों में जाकर बीमारों की देखभाल, बच्चों की शिक्षा और प्राकृतिक संरक्षण के काम शुरू किए।
लोगों ने महसूस किया कि आत्मा की खोज केवल अपने भीतर ही नहीं, बल्कि समाज की भलाई में भी होनी चाहिए। रिया ने अपनी यात्रा के दौरान खुद को भी कई बार खोया और पाया। एक बार गहरे ध्यान में उसे अपने अंदर छुपे पुराने घाव और जख्म दिखे। उसने उनसे सामना किया और उन्हें अपने प्रेम और क्षमा से भर दिया। इससे वह और भी मजबूत और प्रकाशमय बन गई। आश्रम अब न केवल एक साधना स्थल था, बल्कि एक ऐसा केंद्र बन चुका था जहां लोग अपनी जिंदगी बदलने आते थे। रिया के प्रयासों से आसपास के इलाकों में शांति और सौहार्द बढ़ा। लोग कहते, यहाँ आकर हमें सच्चा प्रकाश मिला है। रिया ने महसूस किया कि प्रकाश की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। हर दिन एक नया सवेरा लाता है और हर आत्मा की अपनी खोज होती है। उसने सभी से कहा, हम सब मिलकर इस संसार को प्रेम, प्रकाश और शांति से भर सकते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी पूजा है। रिया ने ठाना कि वह अपनी शिक्षा और प्रेम का प्रकाश दूर दराज के गांव शहरों तक पहुंचाएगी। उसने एक छोटी टीम बनाई और यात्रा शुरू की। जहां भी वे जाते, वे ध्यान सिखाते, शांति और प्रेम का संदेश फैलाते। लोग उनके लिए नए रास्ते बनाते और कई जगहों पर आश्रम के छोटे छोटे केंद्र बन गए। कई बार उन्हें विरोध का सामना भी करना पड़ा। कुछ लोग उनकी शिक्षाओं को समझने को तैयार नहीं थे, तो कुछ धार्मिक मतभेदों की वजह से टालते थे। पर रिया ने कभी हार नहीं मानी। उसने कहा, सच्चा प्रकाश हर अंधकार को पार कर सकता है। एक दिन यात्रा के दौरान रिया की मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई, जो जंगल के बीचों बीच एकांत जीवन बिताता था। वृद्ध साधु ने कहा, मैंने भी अपने भीतर की खोज की है और पाया है कि सभी रास्ते अंततः एक ही प्रकाश की ओर ले जाते हैं। यह मिलन रिया के लिए एक नया प्रेरणा स्रोत बना। रिया और वह साधु मिलकर एक बड़ा आयोजन करने लगे, जहां विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग आए। यह आयोजन शांति, सहिष्णुता और आत्मा की एकता का प्रतीक बन गया। लोगों ने जाना कि धर्म या पंथ से ऊपर भी एक दिव्य सच होता है, वह है प्रेम और प्रकाश। रिया ने समझा कि प्रकाश की यही यात्रा अनंत है। हर आत्मा की खोज अलग होती है और हर दिन नई सीख और अनुभव लाता है। उसने कहा, यहाँ से हमारी यात्रा समाप्त नहीं होती, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत होती है। रिया ने अपने जीवन के अनुभवों को एक पुस्तक में लिखा, जिसका नाम रखा प्रकाश पथ, आत्मा की खोज। ये पुस्तक लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गई, जिसमें आत्मा की गहराई और जीवन के रहस्यों को सरल भाषा में समझाया गया था। उसने लिखा, प्रकाश वह नहीं जो बाहर चमकता है, बल्कि वह जो हमारे भीतर अनंत रूप से जलता है। आश्रम में नई पीढ़ी के युवा आए, जो रिया के शिक्षण से प्रेरित थे। उन्होंने भी अपने अपने जीवन में आध्यात्मिक जागरण का संकल्प लिया। रिया ने उन्हें सिखाया, प्रेम और सेवा से बड़ा कोई साधन नहीं। जो दूसरों के लिए जलता है, वही सच्चा प्रकाश है। रिया का संदेश सीमाओं को पार कर दुनिया भर में फैलने लगा। लोग इंटरनेट, पुस्तकों और सेमिनारों के माध्यम से उससे जुड़ने लगे। उसने कहा, हम सब एक ही स्रोत से आए हैं और अंत में उसी स्रोत में लौटेंगे। आखिरकार रिया ने जीवन के अंतिम समय में भी अपने भीतर गहरी शांति का अनुभव किया। उसका मन संतोष और प्रेम से भरा था। उसने सभी से कहा, हमारी आत्मा अमर है और जब हम अपने भीतर के प्रकाश को पहचान लेते हैं, तो मृत्यु भी एक नई शुरुआत होती है। रिया के जाने के बाद भी उसका प्रकाश बुझा नहीं। उसके अनुयायी, जो अब कई देशों में फैले थे, उसी प्रेम और प्रकाश का संचार करते रहे। प्रकाश पथ की यात्रा जारी रही और हर नई आत्मा ने अपनी खोज में उस अनंत प्रकाश को पाया। रिया के बाद आश्रम की जिम्मेदारी युवाओं को मिली। नई पीढ़ी में कुछ ने तकनीक और आध्यात्म को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने डिजिटल मंचों पर ध्यान सत्र और ऑनलाइन साधना शुरू की, ताकि दूर दराज के लोग भी जुड़ सकें। परंतु इस बदलाव के साथ कुछ प्रश्न भी उठे। क्या तकनीक की सहायता से वास्तविक आत्मा की खोज संभव है? क्या आधुनिकता के इस युग में भी वह शांति और प्रकाश मिल सकेगा?
युवाओं ने पाया कि तकनीक सिर्फ एक माध्यम है, पर आत्मा की खोज तो अंतर्मन में होती है। उन्होंने संयम और विवेक से तकनीक का उपयोग कर लोगों तक आध्यात्मिक ज्ञान पहुंचाना शुरू किया। ये संतुलन ही प्रकाश पथ की नई पहचान बन गया। डिजिटल युग में प्रकाश पथ के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। विदेशों से भी लोग जुड़ने लगे, जो अपने अपने जीवन में आध्यात्मिक शांति की तलाश में थे। इससे आश्रम का स्वरूप भी बदला। छोटे छोटे ऑनलाइन समुदाय बने, जहां लोग अपने अनुभव बांटते, सीखते और बढ़ते। प्रकाश पथ एक वैश्विक परिवार बन गया, जहां धर्म, भाषा और संस्कृति की सीमाएं मिट गईं। सबने स्वीकार किया कि सच्चा प्रकाश सबके भीतर एक समान है। इस परिवार ने मिलकर मानवता के लिए प्रेम, सहनशीलता और सेवा का संदेश फैलाया। इस तरह प्रकाश पथ की यात्रा निरंतर चलती रही। हर आत्मा ने अपनी खोज पूरी की और नई खोजों के लिए तैयार हुई। और इस सफर में हर किसी ने जाना, हम सब एक ही अनंत प्रकाश के अंश हैं, जो हमेशा जलता रहेगा। प्रकाश पथ के अनुयायी अब केवल बाहरी साधनाओं तक सीमित नहीं थे। वे अपने भीतर की गहराइयों की खोज करने लगे, वहां जहां न कोई शब्द, न कोई विचार पहुंचता है। रिया की शिक्षाओं के अनुसार सच्चा प्रकाश भीतर की शांति में ही मिलता है। समय के साथ उन्होंने जाना कि मौन में एक अद्भुत शक्ति है। जब मन पूरी तरह शांत होता है, तभी सच्ची आत्मा का अनुभव होता है। आश्रम में प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन का अभ्यास शुरू हुआ, जिससे मन और आत्मा दोनों को एक नई ऊर्जा मिली। धीरे धीरे प्रत्येक व्यक्ति ने अपने अंदर के प्रकाश को महसूस किया। वह प्रकाश अज्ञानता, भय और भ्रम को दूर करता चला गया। लोग कहते, ये प्रकाश हमें नई दिशा, नई उम्मीद और सच्चा जीवन देता है। अनुयायियों ने अपने अपने अनुभव साझा किए। किसी ने बताया कि उसे जीवन के कठिन समय में ये प्रकाश ही सहारा बना। किसी ने कहा कि उसे आत्मा की इस खोज से गहरी शांति मिली। इस साझा अनुभव ने सभी को और भी मजबूत किया। प्रकाश पथ की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। यह एक निरंतर प्रक्रिया थी, स्वयं की खोज, आत्मा की खोज और अंतर्मन की शांति की खोज। रिया की यह सीख सदैव प्रेरणा बनकर रहती है कि प्रकाश की यह लौ अनंत है और हर दिल में जलती रहती है। समय बीतता गया, लेकिन रिया के दिखाए रास्ते का प्रकाश कभी फीका नहीं पड़ा। उसकी शिक्षाएं, उसके विचार और उसकी प्रेमपूर्ण ऊर्जा आज भी उन लोगों के दिलों में जलती है, जो आत्मा की सच्ची खोज में हैं। प्रकाश पथ ने साबित कर दिया कि सच्चा प्रकाश बाहर नहीं, बल्कि भीतर होता है। एक ऐसा प्रकाश जो हमें अंधकार से निकालकर उजाले की ओर ले जाता है। रिया ने एक बार कहा था, हम सब में एक दिव्य ज्योति है, जिसे पहचानना और पोषित करना ही जीवन का असली अर्थ है। इस सत्य को समझते हुए अब हर मनुष्य अपने अंदर के अनंत प्रकाश को महसूस करता है, और इस प्रकाश से जग में प्रेम, शांति और सहिष्णुता फैलती रहती है। यही है प्रकाश पथ की कहानी, एक अनंत यात्रा जो हर आत्मा को अपने सच्चे स्वरूप से जोड़ती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।